नमस्कार, आप देख रहे हैं FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये देखें बैलेट से चुनाव का मकसद क्या है, इसको लेकर आज एडवोकेट पूरे वकील सेक्टर 12 के लघु सचिवालय मेन गेट पर आज बैन तले विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, लिखा है वोट का अधिकार नहीं तो चुनाव नहीं। आखिर क्या है, किस लिए तमाम वकील हैं जो कि आज ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं, ईवीएम सुनिए क्या चुनाव नहीं, ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं, ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं, बैलेट से चुनाव का देखें कि चुनाव होना है तो चुनाव के लिए मकसद वोट का अधिकार नहीं तो विरोध प्रदर्शन तमाम वकील हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वकील एकता तमाम वकील हैं, ये देखें किस तरह से आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इनका है और सेक्टर 12 लघु सचिवालय के मेन गेट पर पहुंचकर ये विरोध जताएंगे। ईवीएम से ईवीएम का कहीं ना कहीं चुनाव नहीं, वोट का अधिकार नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं, वोट का अधिकार नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं, वोट का अधिकार नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। वोट काटने का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, वोट काटने का जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं, ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं। देखें विरोध प्रदर्शन किस तरह से किया जा रहा है। पूरे कैंपस में जो कोर्ट परिसर है, परिसर में घूमकर बैनर तले वोट का अधिकार नहीं तो चुनाव नहीं, तमाम ये बैनर तले वकील हैं। 16 तारीख को चुनाव होना है और कहीं ना कहीं बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं तमाम वकील। मकसद क्या है? बात करने की कोशिश करेंगे। मकसद क्या है? मकसद क्या है? वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। बैलेट से चुनाव का मकसद ईवीएम का कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। आखिर क्या दिक्कत है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारी एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। देखिए विरोध प्रदर्शन ये सेक्टर 12 लघु सचिवालय में चुनाव नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं। जिंदाबाद, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं, चुनाव नहीं। जिंदाबाद। बैलेट से चुनाव का मकसद क्या है? मकसद क्या है? बैलेट से चुनाव का मकसद क्या है? मकसद क्या है? बैलेट से चुनाव का मकसद क्या है? मकसद क्या है? वोट नहीं तो वोट नहीं तो चुनाव नहीं। ईवीएम से साथियों, जैसा आप सब देख रहे हो, जो हमारे भाई 20 साल 30 साल से वकालत कर रहे हैं और उनकी वोटिंग राइट काट दी गई है, जबकि उन्होंने 600 रुपए अपने जमा किए हुए हैं उन पर्चियों को लेके और वो उनकी वोट नहीं जोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अपनी मनमर्जी से चुनाव अपने तरीके से अपने आदमी को फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन इस तरीके से हम बिल्कुल ये चीज नहीं होने देंगे। वोटिंग होगी तो ईवीएम से होगी। बार काउंसिल के अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं,
वो आके अपना जवाब दें, आरओ जवाब दे। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ये चुनाव माना जाएगा, नहीं तो चुनाव को हम बहिष्कार करेंगे। चलिए आगे आ जी। बस रुकना है, अब इधर आ जाओ। हाँ आप एक आदमी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। किस लिए आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है बताएं आप। क्या नाम बताइए पहले। मेरा नाम धर्मवीर डागर है। मैं प्रत्याशी हूँ इस चुनाव में प्रेसिडेंट पद का। इन लोगों ने हमारी 800 से 1000 वोटें पहले काट दी, उसमें कुछ वोटें 200-300 नई ऐड कर दी। फिर हम बार काउंसिल गए तो इन्होंने कहा जी इन लोगों ने स्लिप्स नहीं कटवाई हैं। फिर हमने जब सर्च किया तो हमने 250 से 250 स्लिप इन लोगों को दी। फिर बोला अब ये ऐड नहीं हो सकती। अब टाइम निकल गया। लिस्ट के अंदर 200 वोट डबल हैं और जिनमें प्रभावशाली लोग हैं सारे, जिनकी डबल वोट है, वो बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद फिर हमने अपनी रिक्वेस्ट डाली तो बार काउंसिल ने ऑर्डर किया कि जी आप ये लिस्ट ठीक करके लाइए। इन्होंने ऊपर से उसके फोटोग्राफ भी उड़ा दिए और फिर वो लिस्ट बार काउंसिल भेज दी और बार काउंसिल ने वो लिस्ट एक्सेप्ट कर ली एज इट इज। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है जी, हम इस लिस्ट में भी चुनाव लड़ लेंगे। अगर आपको बिल्कुल ही मकसद आपका क्लियर नहीं है तो हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, क्योंकि ये बार बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। और हम लोगों ने कहा यार बार की शांति और एकता बनी रहे, चुनाव तो आना जाना है, 1 साल की बात, हम इस लिस्ट पे भी चुनाव लड़ लेंगे। उसके बाद इन लोगों ने फिर दोबारा से उस लिस्ट में फिर फेरबदल करके कुछ आज तक लिस्ट डिस्प्ले हमको कॉपियां नहीं दिए कैंडिडेट होने के बावजूद भी। फिर हमने कहा कि जी ईवीएम से चुनाव करा दो। कल हम डीसी साहब के पास गए, वहां पे आरओ और जो हमारा अपोजिट कैंडिडेट है वो कहता नहीं जी बैलेट से चुनाव कराओ। बैलेट से चुनाव में वोटें जाती है जेब में। अब यही बैलेट छपवा रहे हैं, कितने बैलेट छपे, कहां से छपे, कितने डलेंगे, वो चीज क्लियर हो ही नहीं सकती। पारदर्शिता उसमें आ ही नहीं सकती। हमारी स्ट्रांग डिमांड है ईवीएम से चुनाव हो और ये ऑब्जर्वेशन में हो, ऑब्जर्वर्स के नीचे हो। ईवीएम से चुनाव होता आ रहा है, फिर दिक्कत क्या है? पहले ईवीएम से होता आ रहा है चुनाव, इस साल भी ईवीएम से होना चाहिए। ये हमारे स्ट्रांग वो है, आज का प्रोसेसन इसीलिए। क्या नाम बताइए। मैं संजीव चौधरी 3 बार का प्रेसिडेंट रह चुका हूं और एक बार मैं सबसे पहले 2011 से 12 तक बना था, उसके बाद 16 से 18, उसके बाद 19-20। ये बार जो फरीदाबाद की बार है बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में। और 19 जब मेरा चुनाव था तो उस वक्त मास लेवल पे वायलेंस हुआ था और बूथ कैप्चरिंग हुई थी। बैलेट से पेपर हो रहा था वो 5 अप्रैल 2019 को। हालात यहाँ तक हुआ था कि बैलेट इतने ज्यादा छपवा दिए गए थे और बैलेटों को चुरा लिया गया था और अपना इलेक्शन डिक्लेयर करके रात को ही। लेकिन वो तो शुक्र करो हमने उस चुनाव का स्टे करा दिया था 2019 5 अप्रैल को। उसके बाद 30 अप्रैल को फिर चुनाव निर्धारित किया था बार काउंसिल ने, उसकी देखरेख में हुआ था, ईवीएम से हुआ था फिर, और बार काउंसिल की निगरानी से हुआ था। 3 लोग बार काउंसिल के ऑब्जर्वर्स आए थे जिन्होंने चुनाव कराया था और उसमें हम, क्योंकि वो फेयर चुनाव हुआ था, उसमें हम विजय घोषित हुए थे सभी लोगों के आशीर्वाद से। अब बात आई है इस चुनाव की, जबकि पता है फरीदाबाद बार बहुत सेंसिटिव है और फरीदाबाद, मैं ये कहता हूँ हार या जीत चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि भाई हम सिर्फ जीतना ही जीतना है और हम चाहे कुछ भी करें, उसके लिए बार काउंसिल तैयार है ईवीएम लाने के लिए, चुनाव आयोग तैयार है ईवीएम देने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव तैयार है, लेकिन रिटर्निंग अफसर देने को तैयार नहीं एप्लीकेशन। आखिर कारण क्या लगता है, क्या मानते हैं? कारण सिर्फ ये है कि अपने फेवर में रिजल्ट इनके डिक्लेयर कर दूं। बैलेट पिछले बार की तरह फिर कुछ ना कुछ घालमेल कर बैलेटों को करके चुरा के 2-3 हजार फालतू छपवा के और जितवा दें और डिक्लेयर कर दें, सिर्फ ये कारण और कुछ भी नहीं है। और साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो ये चुनाव नहीं होगा बिल्कुल भी। और हुआ क्या कि लिस्ट पे 200 लोग जिन्होंने 600 रुपए की इन्होंने बाहर रखा था सब पे कि 600 रुपए चंदा देंगे, हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं 600 रुपए दे दो। तकरीबन 200 लोगों के जिन्होंने 600 रुपए भी दिए थे 31 अक्टूबर से पहले, उनकी वोटें काट दी। ये देख करके
और सबसे बड़ी बात ये देखिए, हमारी बार के प्रधान 2 बार बॉबी रावत रह चुके हैं, इनकी वोट काट दी, इंटेंशन नहीं काट दी। आइए आना। आरोप ये भी लगे थे कि बाहर से भी कोई इसमें कैंडिडेट को जिनका कोई नाम भी नहीं था, ना उनका पर्ची था, फिर भी उनको वोट डालने का अधिकार दिया, जिनका कोई जानकारी भी नहीं मिला। दिए हुए हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि 200, 250, 300 लोग ऐसे लगाए हुए हैं जिनका ये पता नहीं है कि कहाँ है। जो असली प्रैक्टिस के वकील है उनकी वोट काट दी गई और लोग और ऐड कर दिए गए उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है, बार काउंसिल ने डायरेक्शन दी थी, हर कोई लिस्ट आज तक जो भी बनती है, आप ये देखते हो पंचायत से लेकर तक पार्लियामेंट के चुनावों तक, कोई भी लिस्ट आपने देखी, आप तो बड़े अनुभवी लोग हैं, कोई वोटर लिस्ट देखी बिना फोटोग्राफ के? पंचायत के चुनाव में फोटो होता है, एमएलए एमपीज में फोटो होता है, यहाँ बिना फोटो के लिस्ट तैयार करी है, सिर्फ इसलिए कि आदमी को आप एस्टेब्लिश नहीं कर सको आइडेंटिटी उसकी। और एनरोलमेंट चेंज दिए गए हैं, नंबर चेंज दिए गए हैं, इस तरह से सिर्फ अपने फेवर में इलेक्शन कराने के लिए। इन बातों के विरोध में हमने आज आपके लिए आपको इनवाइट किया था। और ये सारे देखिए, हमारा ये कहना है कि ईवीएम नहीं तो चुनाव नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। डेमोक्रेसी में हर एक को वोट डालने का अधिकार है, पहले तो उन अधिकारों को छीना गया है। 450 से ज्यादा वोटें काटी गई हैं, जो पहले प्रधान रहे हैं उनकी वोटें भी काटी गई हैं। और लिस्ट एक ऐसी फर्जी लिस्ट तैयार करी गई है कि जिसमें ना तो फोटो है, ना एनरोलमेंट सही है, ना नंबर सही है। इनका मकसद, जो ये पहले सत्ता में रहे हैं, केपी तेवतिया, ओपी शर्मा और जेपी अदाना, और जो अब चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट राजेश बैसला, इन्होंने अपने पर्पस से लिस्ट तैयार करी। पहले तो इनका मकसद लोकतंत्र की हत्या करना है। हम सब पढ़े लिखे अधिवक्ताओं के साथ अगर लिस्ट एक फर्जी तैयार करी जाती है तो आप बताइए इस देश के अंदर क्या हो सकता है। शिकायत आपने दी कहीं? देखिए, हमारे हर व्यक्ति ने, इन्होंने पहले तो 600 रुपए का वो रखा कि भाई 600 रुपए जिसके होंगे उसका लिस्ट में नाम होगा। जिनके 600 रुपए भी हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब पूरी बार इनके विरोध में खड़ी है। हमारा सिर्फ ये कहना है, पहले तो हमने ये कहा कि इस वोटर लिस्ट को तैयार करो जिसपे फोटो हुआ करते थे। पहले जो भी चुनाव हुए हैं फोटो हुआ करते थे, प्रॉपर नंबर हुआ करता था और एनरोलमेंट नंबर भी सही हुआ करता था। लेकिन आज जो लिस्ट है, आप उठा के देखना, आपको लिस्ट दिखाएंगे पीछे की और अब की लिस्ट, उसमें ना तो फोटो है, ना नंबर है, ना ही वोट जो उनका एनरोलमेंट नंबर है सही है। इससे पहले तो यही सिद्ध हो गया है कि इन्होंने अपनी जीत का, जो ये चाहते हैं कि हम जीते ही जीते हैं, ये डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं। और अब इनका मकसद है, पूरी बार ये चाहती है कि ईवीएम से चुनाव हो। आप देख रहे हैं कि पार्षद का चुनाव भी ईवीएम से होता है और बड़े बड़े चुनाव, छोटे से छोटे चुनाव आज की डेट में ईवीएम से होते हैं। आप पहले हमारी बार में भी 3 बारी से ईवीएम से चुनाव होता रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पहले भी क्या करा, अपने बैलेट तैयार करे। 300-400 बैलेट ये फर्जी तैयार कर लेते हैं और आप मानते हैं कि ज्यादा वोटें बार में होती नहीं है। तो ये लोग, हम इनको रिक्वेस्ट करें कि आप बैलेट से चुनाव नहीं कराइए, ईवीएम से चुनाव कराइए। अगर ये ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं तो पूरी बार इनके विरोध में और हम प्रॉपर धरने पे बैठेंगे, चुनाव को नहीं होने देंगे। सर, क्या नाम बताइए? शिवदत्त वशिष्ठ एडवोकेट। ये जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये जो चुनाव होने वाला है कल का, इसको ये बैलेट पेपर से कराना चाहते, जिसका ये बार पूरी जोर से विरोध करती है। किसी भी तरीके से बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कहने को तो कुछ बचा नहीं है, सभी साथियों ने सारी बातें कह दी हैं, पर हमारी मांग है कि ये जो चुनाव है ईवीएम से होना चाहिए। इससे पहले जो ये बैलेट पेपर है, इसका एक नज़ारा अलग होता है। इसको कोई ये निष्पक्ष होता ही नहीं है। कोई भी अपने बैलेट पेपर को बाहर लाता है, वो उससे मंगवा लेता है और वो उससे बाहर, उस कैंडिडेट को दे दो, उसके सपोर्टर को दे दो। इसलिए पूरी धांधली होती है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हमारी ये मांग है कि डीसी साहब से भी ये मांग करते, तुरंत ईवीएम मशीन दी जाए और इन वकीलों का, हमारे इस जो पार्टी है जो चुनाव करा रही है, इसको तुरंत ईवीएम का डायरेक्शन दे, उसे चुनाव उस पे होना चाहिए। और नहीं, हम हर तरीके से तैयार हैं, हम इसका बहिष्कार करेंगे और इस चुनाव को नहीं होने देंगे। शिवदत्त जी, अगर ये ईवीएम मशीन से अगर चुनाव नहीं होगा, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, भाई साथी सब खड़े हैं,
इनसे मशवरा करने के बाद इस पे एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। क्या नाम है सर? प्रदीप परमार। आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कल इलेक्शन होना है और ईवीएम को लेकर कल इलेक्शन होना, बड़े शर्म की बात है कि आरओ इस तरह से बाइस्ड हो जाए कि वो वकीलों की वोट काट दे। जो वकील यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके भाइयों की वोट तो नहीं काटनी चाहिए। दूसरी बात, वोट काटने में भी राजी हैं तो बेईमानी से क्यों करवाना चाहते हैं इलेक्शन? ईवीएम मंगाइए, ईवीएम मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन देने को तैयार है, बार काउंसिल देने को तैयार है। इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद भी क्यों काटा गया है? नहीं, वो इनकी मर्जी है, वो चाहते इलेक्शन ये ईमानदारी से इलेक्शन जीत नहीं सकते, ईमानदारी से इलेक्शन जीत नहीं सकते। और हम कहते हैं चाहे जीत हो हार हो कुछ भी हो, ईवीएम से इलेक्शन हो जाए, सबकी वोट राइट तो सबको बनना चाहिए। कहीं ना कहीं बैलेट पेपर में घालमेल दिखाई दे रहा है। हमेशा ही घालमेल होता है, बैलेट पेपर में तो 100 वोट इकट्ठे डाल देते हैं ये लोग, बैलेट पेपर से तो घालमेल। आज ही विरोध प्रदर्शन करने की क्या वजह है? क्योंकि आपको सूचना पहले मिल चुकी होगी। नहीं, पहले से ही ईवीएम से होता आया है। हमें कल पता लगा कि ये बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं, इसलिए आज ये विरोध कर रहे हैं। अब तक हमें ये नहीं पता। तो आपके पास बहुत कम है क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन आगे के रणनीति अगर नहीं होते तो जैसा संजीव चौधरी प्रधान जी हुक्म करेंगे, जैसा आदेश करेंगे, सब सर्वा करके वैसा आगे कार्रवाई होगी, सभी मिलकर कार्रवाई करेंगे। जी देखिए किस तरह से, कुछ कहेंगे आप? देखिए किस तरह से पूरे अधिवक्ता हैं जो सेक्टर बार काउंसिल के यहाँ प्रधान भी है, तमाम लोगों ने कहीं न कहीं इसका विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम से अगर वोटिंग नहीं होगी तो बिल्कुल ही इलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा। और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं कहीं ना कहीं वो उनकी आनाकानी के चलते ये बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही जा रही है। और तमाम लोगों की कहीं ना कहीं जी आज आप लोग विरोध प्रदर्शन हो रहा, क्या कहेंगे? विरोध प्रदर्शन सही हो रहा है जी, हमारी वोट ही नहीं है। हम इस कोर्ट में, आपका क्यों वोट नहीं है? क्योंकि मैं 2 बार प्रधान है, तीसरी बार लड़ने की इच्छा थी मेरी, इस बार मेरी वोट काट दी। ना चुनाव, ना वोट होगी, ना लड़ेगा चुनाव जी। तो क्या इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं, वोट ही नहीं है। ऐसा जमा किया था 600 रुपया? 600 रुपये रसीद जेब में है जी। 2 बार प्रधान है, पर्ची दिखाइए, रसीद जेब में है और 2 बार देखे किस तरह से इनको 2 बार प्रधान रहे हैं और इनरोलमेंट नंबर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नाम काट दिया गया है। जी बिल्कुल, पर्ची के फोटो कॉपी है मेरे पास, फोटो है। क्या मानते हैं? पर्ची मैं दे देता हूँ अपनी, तुम आप दिखा दो पर्ची। ये देखिए पर्ची भी है इनकी, विवेक कुमार, बिल्कुल ये नंबर भी आपको तमाम। कितने लोगों का ऐसा हुआ? कम से कम 250-300 लोगों का ऐसा हुआ है। पिछले बार भी 250-300 का कुछ ना अंतर था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार सबकी रही है, जो प्रैक्टिस में है सभी की वोट रही है। बैलेट पेपर में मामला जो था, कुछ इधर उधर से लोग पर्चियां डाल दिए थे, बता रहे थे। वो तो बहुत पहले की बात थी, 3-4 साल पहले की बात है। 3 साल से तो ईवीएम पे ही इलेक्शन हो रहे हैं। अब बैलेट पेपर कहाँ से आ गए बीच में? वही है, बैलेट पेपर अपने हिसाब से छपवाओ और जो मर्जी करो। मतलब जो मर्जी छपवा ले, जो पार्टी का अपना छपवा डाल दे, वो सब ऐसे ही होता है। मतलब मन मर्जी जीतना हो, हराना किसको हरा दो। तो बैलेट से करवा दो। ये लोकतंत्र में कहीं सही लगता है आपको? बिल्कुल, अगर विरोध क्यों होता है, इसलिए यहाँ पे विरोध क्यों होता है? लोकतंत्र में ये चीज नहीं होती यार। अगर फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर नहीं मानता है, फिर आगे रणनीति, क्योंकि एक दिन का टाइम है। चुनाव नहीं होने देंगे, बहिष्कार करेंगे। 25-26 साल से वोट डाल रहे हैं, आज तक वोट कटी नहीं है। बार काउंसिल की भी डाल रहे हैं, यहाँ की भी डाल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। सब जो प्रैक्टिशनर है सबने पर्ची कटवाई हुई है और उनकी भी वोट काट दी। किसकी गलती मानते हैं ये तो प्रधान की, और जो ऊपर से तो आदेश हो चुका, रिटर्न ऑफिसर की कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। रिटर्न ऑफिसर जो मानता नहीं है, ऊपर से आदेश हो चुके हैं, हर जगह से आदेश होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रिटर्निंग ऑफिसर आपकी बात को नहीं मान रहा है। आखिर किसके दबाव में बात हो रही है? ये रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मनमर्जी चला रहा है जी, और किसी के कहने पर चला रहा है, वो सब पता है। तो आगे की रणनीति आगे प्रोटेस्ट करेंगे, बहिष्कार करेंगे चुनाव। समय बहुत कम है आप लोगों के पास, जब समय बहुत है। ये नमस्ते। आज शाम ऐसा समय वीरेंद्र सिंह एडवोकेट। समय कम है तो कोई बात नहीं है, 25 साल हो गए हैं वोट डालते हुए। आज पहली बार देखा है कि एक प्रधान की और जो 25 साल से वोट देता रहा है उसकी वोट काटी गई है। किस बेस पर काटी गई, उसका रीजन चाहिए हमें। देखिए किस तरह से इनके नंबर काटा गया, वोट काटा गया। सर आपका भी वोट काट दिया गया क्या? नहीं, मेरा वोट नहीं कटा, लेकिन मेरे बहुत साथियों का कटे हैं वोट, जिन्होंने पैसे भी भर रखे हैं 600 रुपए भरे गए। हाँ, उनकी भी वोट। ऐसा क्यों काटा जाता है? क्या आप क्या वजह मानते हैं? हाँ, ये इसलिए नहीं बायस्ड होते हैं। दबाव क्या होता है, बाई हुक और क्रुक सत्ता में आना चाहते हैं, आने के बाद सिर्फ कुछ करते हैं नहीं। जो पब्लिक, जो वेलफेयर होता है वकीलों का, उनकी तरफ कोई नहीं देखता।
एक भी वेलफेयर का काम नहीं होता है। इनके उद्धार के लिए तो सोचना चाहिए, इनका तो एक पहले फर्स्ट बनता है। एग्जीक्यूटिव की मॉरल ड्यूटी होती है, उनको वकीलों के यंग लॉयर्स हैं हमारे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी बार में कोई मीटिंग नहीं ली जाती, उनको जो ग्रीवेंसेज हैं वो नहीं पूछे जाते, आगे जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ भी हमारा कम्बिनेशन नहीं बन पाता, नए लड़कों का खासकर नहीं बन पाता। तो उनके लिए इनकरेजमेंट करना चाहिए, यहाँ वेलफेयर के लिए कुछ यहाँ कोई कैंटीन है होनी चाहिए जो वकीलों के लिए सुविधाएं हो थोड़ी बहुत। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये सत्ता में बने रह के अपने हिसाब से यहाँ उसका मिसयूज ही करते हैं। कौन लोग हैं ऐसे जो इस पे हावी होना चाहते हैं? नहीं, अब जो मौजूदा जो ऑफिस बियरर हैं, जो प्रधान हैं, उनका ही है ये कि बिना प्रधान की सहमति के तो गलत। ओपी शर्मा जी पे बार बार बातें आ रही, ओपी शर्मा जी की कहीं ना कहीं हाँ, वो हैं, ओपी शर्मा ही सारा कुछ कर रहे हैं, उनको ही करना है, ये उनकी ही जिम्मेवारी है, बाकी तो उनके हेंचमैन है जो उसकी हाँ भरते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यही बात करेंगे, फिर भी वो नहीं करता। देख सर बताइए, हो गया हमारा तो आपका हो गया। तो देखिए किस तरह से कल लगातार सर कुछ कहेंगे? हाँ, मेरा नाम सुखबीर सिंह चंदीला है। मैं पिछले 25 साल से वकालत के पेशे में हूँ। भारत का संविधान ये कहता है कि वोट डालने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, सभी को है और सभी को मिलना चाहिए। और जिस यहाँ क्या हुआ है कि ये जो फंडामेंटल राइट है उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और ऐसा नहीं है कि वो अपरिचित लोग हैं। बॉबी रावत एलियस विवेक रावत जो यहाँ का प्रधान रह चुका है, दो बार प्रधान रह चुका है, उसका भी वोट काट दिया गया है। सोची समझी रणनीति है कि किसी भी तरीके से जीता जाए, इलेक्शन जीता जाए, उसके लिए पहले इन्होंने वोट काटी। अब इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। बैलेट पेपर से वोटिंग का मतलब ये है कि आरओ जो है वो इन्होंने अपने नियुक्त करा रखे हैं और वो ही बैलेट पेपर पे साइन करते हैं। पैड भी छापेंगे तो ये छपवाएंगे, उन्हीं बैलेट पेपर पे वो आरओ साइन कर देंगे और वो उनकी कोई काउंटिंग कहीं कुछ कोई नहीं है। वो खुद ही वो बैलेट पेपर बाहर अपने खुद साइन किए और खुद डाले। इसका साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसी भी तरीके से अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में पारदर्शिता कहाँ दिखाई दे रही है? अगर आप बता रहे तमाम आरोप लगा रहे हैं आप, ईवीएम, सिर्फ ईवीएम ही एक रास्ता ऐसा है जहां पारदर्शिता शो हो। अगर ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया, फिर हम सब भाइयों की रजामंदी से ठोस कदम उठाएंगे, आला अफसरों के नोटिस में लाएंगे। आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ अपनी बुलंद करना चाहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से तमाम अधिवक्ता हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वही बॉबी रावत जो प्रधान रह चुके हैं 3 बार, उनकी भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट थे, उनका भी नाम काट दिया गया है। 600 रुपये इन्होंने जमा भी किया था बताया जा रहा है। और उसके बावजूद भी बहुत से 200-250 लोग हैं जो अधिवक्ता है, जो 25 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वोट भी डालते आए हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं नाम काट दिया गया है। आखिर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वही जो अभी प्रधान हैं उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया गया है। और जानने को तो देखिए तमाम अधिवक्ता हैं जो कि आज यहाँ सेक्टर 12 लघु सचिवालय में विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि कल 16 तारीख है और कल ही इलेक्शन होना है, ईवीएम की मांग कर रहे हैं। ईवीएम नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का अधिकार नहीं। बैलेट पेपर पे कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें कि कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत होगी, घालमेल होगा, मनमर्जी की बातें आ रही है। एक पक्ष जो मौजूदा जिनके प्रधान हैं उन पर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को अपने बस में कर रखा है। बात हो गई थी ना, हाँ। तो देखें किस तरह से कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये तख्तियों को लेकर इस पर लिखा हुआ कि वोट का अधिकार नहीं तो चुनाव नहीं। आखिर कुछ लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
बहुत से ऐसे इसमें अधिवक्ता हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। उनके इनरोलमेंट नंबर 600 रुपये जमा करने के बाद भी उनको नहीं दिया गया है और उनका वोट का अधिकार को कहीं ना कहीं छीन लिया गया। अब देखें ये बहुत बड़ा बैनर लगा के और फिर वोट का अधिकार को लेकर आज बिल्कुल 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 सर बोलिए क्या। मेरा नाम संजय गौर एडवोकेट और मैं लगभग 17 से 18 सालों से प्रैक्टिस में हूँ यहाँ। इस बार मुझे यहाँ पे बार में सेक्रेटरी पद के लिए नॉमिनेट करना था। मतलब मैं फाइट करता हूँ यहाँ पे सेक्रेटरी के लिए। इन्होंने जानबूझ के, इनको पता था कि राजपूत बरादरी से कोई भी सेक्रेटरी या ना आ जाए, इन्होंने मेरी वोट काट दी। 17 साल हो गए मुझे। 600 रुपये जमा नहीं किया, सब कुछ कर रखा है, रसीद दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, रसीद भी है, सब कुछ है। जानबूझ के हमारे राजपूत बरादरी की कम से कम इन्होंने 170 वोटें काट दी। राजपूत जातीयत है नहीं, यहाँ सब जातीय समीकरण चलते हैं। यहाँ जाति समीकरण है सब कुछ। यहाँ पे राजपूतों की काट दी, जाटों की काट दी। इनको पता है कौन किस कास्ट से लड़ेगा। यहाँ 250 लोगों का तो भी नाम कटे हुए हैं, वोट कटे हुए हैं। हमारे बरादरी में से 170 वोट 160 आदमियों काट रखा है। कौन लोग हैं? कौन? राजपूत बरादरी से ही। तो देखिए कैसे वोट काटने की जातीयता की कहीं ना कहीं बात आ रही है। कुछ एडवोकेट हैं वो साफ कह रहे हैं कि हमारे भी कहीं ना कहीं वोट काट दिए गए। 17 साल से, कोई 25 साल से, कोई 33 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और लगातार तमाम लोग हैं जो इनके वोटिंग का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं इनको नहीं दिया गया है और तमाम ऑब्जर्वर बना रखे हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? नाम बताइए। मेरा नाम ओमवीर सिंह धनकर एडवोकेट है। जी जी। इलेक्शन ईवीएम से होगा, ईमानदारी से होगा। अगर ईवीएम से नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। 2 टूक है, सिंपल सी बात है। यस, ऑब्जर्वर। इलेक्शन को रोकेंगे या फिर? हाँ रोकेंगे, बिल्कुल लिख के देंगे, लिख के दे देंगे भाई हमारा इलेक्शन ईवीएम। क्या दिक्कत क्या? ईवीएम से अगर बैलेट पेपर से फर्जीवाड़ा होगा कौन रोकेगा? यहाँ पे कैसे कह सकते फर्जीवाड़ा ही? फर्जीवाड़ा ये मतलब कौन कर देगा ऐसे? देखिए लोकतंत्र है। हो चुका है पहले एक बारी संजीव चौधरी के टाइम में ऐसा हो चुका है और वो इलेक्शन रद्द हुआ था। इसीलिए ये ईवीएम से होगा। 2019 से ईवीएम से हो रहा है। तो पहले से तैयारी चल रही है कि रद्द करने का मौका ना मिले और जो भी चुनाव हो साफ सुथरा हो। हम तो साफ सुथरा चाहते हैं, बिल्कुल किसी की कोई इंटरफेयर नहीं। ईवीएम से इलेक्शन कराओ। आज ही क्यों ऐसे? क्योंकि एक दिन आपके पास समय रह चुका था, बस कल की कल रात को ही हमारे पास बार काउंसिल ने ऑर्डर दिया है, तो इसीलिए अब हम कह रहे हैं। उससे शिकायत आपने कहीं किया कि अपनी शिकायत की है तभी तो है। बार काउंसिल में की है हमने, रिट में भी गए हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं, सारी जगह गए हैं। हम तो कह रहे हैं भाई आश्वासन, कोई आगे कोई आदेश आश्वासन कुछ मिला आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी आदेश है, ये ऑर्डर है हमारे पास। ईवीएम का ऑर्डर है। ईवीएम का ऑर्डर मिल चुका है। हाँ, सीटीएम साहब से बात होगी। रिटर्निंग ऑफिसर से आप बात करना चाहिए ना आपको। हाँ, बात कर रहे हैं, अभी ऑफिस में बैठे थे। उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि अगर सीटीएम साहब दे देंगे ईवीएम तो बोले ईवीएम से करो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हमें भी कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम से इलेक्शन करो। तो ठीक है सर, क्या कहेंगे? क्या नाम है? मैं अजीत डागर एडवोकेट। हम भी इलेक्शन फेयर और पारदर्शिता कराएंगे इलेक्शन। आपका तो नाम नहीं कटा है ना? नहीं, मेरा नाम नहीं कटा, मैं भी ऑब्जर्वर हूँ। मेरा कोई नाम नहीं कटा, मैं भी ऑब्जर्वर हूँ। तो आगे क्या रणनीति होगी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो? आपकी हमारी बात नहीं सुनी तो हम बार काउंसिल को लिख के देंगे, इलेक्शन कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। जी जी, हमें बताओ। MP नागर। हमें कोई क्या किस कारण से आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, वकील साथियों की मांग है कि ईवीएम से इलेक्शन हो। तो मैं बार काउंसिल ने, क्योंकि हमें ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है, इसलिए मैं बार काउंसिल की तरफ से बतौर ऑब्जर्वर वकील साथियों को पूरी तरह से आश्वासन देता हूं कि जो चुनाव होगा वो ईवीएम से ही होगा, वरना चुनाव होगा ही नहीं। यानी वकील साथियों का साथ दे रहे हैं आप? बिल्कुल वकील साथियों के साथ हैं और ईवीएम से चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। क्योंकि जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है उसमें धांधलीबाजी होती है और इसलिए ही बैलेट पेपर को हमने कैंसिल किया था। और अब जब भी चुनाव होगा ईवीएम से अब भी होगा और आगे भी होगा। आगे भी, पहले भी तो हुआ है। जी जी, पहले पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो भी ईवीएम से हुआ था। एश्योरेंस पे वोट मांगने जा रहे हैं। बिल्कुल एश्योरेंस पे आप वोट मांगने जाएं और जो चुनाव होगा वो ईवीएम से होगा, वरना तो फिर चुनाव हम कैंसिल कराएंगे। सर आप पे विश्वास कर रहे हैं, पूरे विश्वास कर रहे हैं। ईवीएम से इलेक्शन होगा, नहीं होगा तो हम कैंसिल इलेक्शन करवा देंगे, बार काउंसिल में लिख के दे देंगे। आप वोट मांगिए। तो देखें कि तमाम ऑब्जर्वर भी पहुंचे यहाँ पे, तमाम वकील भी पहुंचे। साफ कहना है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव कैंसिल करने की बात की जा रही है। वहीं पहले भी एक बार चुनाव कैंसिल हो चुका था क्योंकि बैलेट पेपर पर चुनाव होने में कहीं ना कहीं धांधली का मामला सामने आया था। और फिर कहीं ना कहीं आज भी यही कहानी हो रही है क्योंकि 16 तारीख को इलेक्शन होना है। 16 तारीख के इलेक्शन को लेकर
जितने भी अधिवक्ता हैं, जो भी ऑब्जर्वर हैं, पहले सचेत हैं और साफ उनका कहना है कि अब जो चुनाव होगा ईवीएम से होगा, नहीं तो चुनाव का अधिकार नहीं है। तमाम ये अधिवक्ता देख सकते हैं आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय में, और आगे भी डीसी साहब से, सीटीएस से मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 12 एशियन 24 न्यूज़ पे सीधी लाइव देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।